हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी उसकी डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, हाँ, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो चलिए इसको डायग्राम से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? यही तो डायपोल है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज नथिंग बट 2l। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब हमको रैंडम कोई भी पॉइंट चाहिए था, उसको कवर करने के लिए हम दो वेरिएबल यूज करेंगे, एक x दूसरा थीटा। x क्या होगी? x कोई भी पॉइंट हम इस सेंटर से जो मेजर करेंगे, लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज x। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस x है, इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं। ओके, बात क्लियर है? अब हम अगर इस x डिस्टेंस को वैरी करवाते हैं तो क्या हम यूनिवर्स का कोई भी पॉइंट कवर नहीं कर सकते इस लाइन में? सही है। अब थीटा क्या है? थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से हम थीटा को लेंगे। क्लियर है बात? अब हम थीटा को वैरी करवाते हैं तो यूनिवर्स का कोई भी पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। अगर ये डायपोल है, कंसीडर करिए, ये हम एंगल अगर घुमाते हैं तो हम पूरा 360 जा सकते हैं। इस पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट को हम कवर कर सकते हैं, कितना भी डिस्टेंस हो, राइट? ये डायपोल है ना, तो हम एंगल यहां से भी तो मेजर कर सकते हैं। सो 3 डायमेंशनली हम इन दो वेरिएबल से यूनिवर्स का कोई भी पॉइंट को टच कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उस पॉइंट पे इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब क्या करने वाले हैं? अब ये जो डायपोल था, डायपोल मोमेंट था, इस डायपोल मोमेंट को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। एक इस लाइन के अलोंग में, और इसका नाम क्या दे देंगे? P cos थीटा, क्योंकि ये थीटा के अलोंग में है ना? सो ये P cos थीटा, और इस P cos थीटा पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा इसको हम लोग बोल देते हैं P sin थीटा। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम वो पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो डायपोल है, एक P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा। अब P cos थीटा के वजह से ये वाला पॉइंट इसके एक्सियल लाइन पे है और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। वैसे ही P sin थीटा जो है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना? और इन दोनों जो केसेस है उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब जो यहां पे पॉइंट पे, इस पॉइंट A पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इट्स अ सिंपल समेशन ऑफ इन दोनों वेक्टर्स का, आई मीन इन दोनों डायपोल के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका। क्लियर है बात? तो V ऑन दी एक्सियल लाइन किसके वजह से? P cos थीटा के वजह से, प्लस V ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो किसके वजह से? P sin थीटा के वजह से। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सिंपल हम उसको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपली इसको, है ना? अब P cos थीटा के वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना होगा? क्या होता है? K P बाई आर स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर होता है। सो यहां पे क्या होगा? K P cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? K P cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के वजह से तो ये 0 होता है। इसका सिंपल मतलब हो गया जो पोटेंशियल एट A होगा वो सिर्फ और सिर्फ K P cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के वजह से होगा। दैट्स इट, यही है अपना फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स बता सकते हो। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।